हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 190 क्लास है और हर क्लास में हम ये प्रयास करते हैं कि हरिओम नॉलेज प्लस के विद्यार्थी या हरिओम नॉलेज प्लस के जो श्रोतागण हैं, जो ऑडियंस है, वो हमारी टॉक से मोटिवेट हो, या हम प्रयास करते हैं कि उनको मोटिवेट किया जाए ताकि वो अपने सपनों को डेडलाइन से पहले प्राप्त कर लें। तो आज फिर इस टॉक के अंदर हम विचारों के अनऑर्गेनाइज स्टफ के माध्यम से आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए कोई सूत्र देने आ गए। जो विद्यार्थी पहली बार हमारी टॉक को सुन रहे हैं, उनसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हरिओम अनमोल वचन के 1 से लेके 189 टॉक अगर सुनेंगे तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन में ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या वो अपने जीवन में सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। मीन्स अपने जीवन को सही दिशा में डायरेक्ट करने में हरिओम नॉलेज प्लस की विशेष कृपा वो महसूस करेंगे। तो आज की टॉक शुरू कर रहे हैं और आज की टॉक का मोटो है फिल्टर के माध्यम से कि इस संसार में जब भी कोई जानकारी या कोई भी इंफॉर्मेशन हम अपने पास रिटेन रखते हैं तो फिल्टर नाम का जो ऑप्शन है उसको यूज करें। अब आप कहेंगे कि फिल्टर, हमें कंप्यूटर तो आता नहीं है, हम सिंपल समझा रहे हैं कि इस संसार में जो आपका सपना है, हमें नहीं पता कि आपका सपना क्या है, हमें नहीं पता कि आपका गोल क्या है, हमें नहीं पता कि आपका मिशन क्या है, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो आपका गोल है, जो आपका मिशन है, उसके हिसाब से जो जानकारी रेलेवेंट है उसको फिल्टर करके अपने पास रिटेन रख लें। उसके अलावा कोई भी जानकारी कैरी करना समझदारी नहीं कही जाएगी। यदि आप अपने जीवन में एक सोशल नेटवर्क सर्कल बनाने का उद्देश्य बना के बैठे हुए, इस संसार में चीजों को कैरी करना, सामान को कैरी करना, सामान को रिटेन करना, अगर आप इस संसार में चीजों को, सामान को कैरी करना या रिटेन करने में अपने आप की ताकत लगा रहे हैं तो आप को हम समझदार कहेंगे। यदि आपके जीवन का उद्देश्य ही सामान को या चीजों को रिटेन करना, कैरी करना है, क्योंकि सामान के अंदर जान नहीं होती। ऐसी कोई चीज जिसमें हो जान, उसको कैरी करें अपने साथ। जीवन में बनना हो महान तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपका महान बनने का पॉइंट उन चीजों को कैरी करना है जो फिजिकल है, जिनमें जान नहीं है, तो हम आपको गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको मोटिवेट करना है। यदि आप उन चीजों से लगाव रख रहे हैं जिनमें जान नहीं है, लेकिन आप अपने जीवन के उद्देश्य को उन्हीं में ढूंढ रहे हैं, तो हम आपको गलत नहीं कहेंगे। आप उनको ही इकट्ठा करें और उन्हीं से ही आपके जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर ऐसा नहीं है तो उस स्थिति में अगर आप नेटवर्क सर्कल क्रिएट करने की बात करते हैं या कुछ भी जीवन में कुछ भी अच्छा करने की तमन्ना अगर आपकी है, तो निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि आप उन चीजों को कैरी करें जो आपके साथ कैरी होना चाहता है। यदि आप संबंधों को कैरी करना चाहते हैं तो करें, यदि दोस्ती को कैरी करना चाहते हैं तो करें। ये बात विशेष रूप से हर विद्यार्थी को या हर
व्यक्ति को इस पूरे ब्रह्मांड में समझना जरूरी है कि आप अपने फोन पे, आप अपने दिमाग में, आप अपने घर में उन सभी वस्तुओं को कैरी करना छोड़ दें जो आपके जीवन के उद्देश्य से मैच नहीं हो रही। हमने पहले भी आपने कहा था कि आपका हल्का होना जरूरी है। यदि आप अपने आप को हल्का करने को तैयार हैं तो हम गारंटी देते हैं कि आपको हम जीवन में महान बनाने के सूत्र इसी तरह से देते रहेंगे और उनका लाभ भी आपको होगा। तो हमारा उद्देश्य आपको इस टॉक के माध्यम से है कि फिल्टर करने के बाद जो जानकारी हल्की है उसको अपने साथ कैरी करें, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो लॉजिकल हो। और ये बात भी हम बार बार अपने टॉक के हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से बता चुके हैं कि जो चीज आपके साथ कैरी होना नहीं चाहती उसको कैरी ना करें। अगर कोई व्यक्ति इस संसार में आपके साथ कैरी नहीं होना चाहता, आपसे वो संबंध कैरी करना नहीं चाहता, तो उसको जबरदस्ती अपने साथ जोड़ने का प्रयास ना करें। कोई चीज आपके साथ कैरी नहीं होनी चाहती उसको भी ना कैरी करें। ना तो चीज की बात है, लेकिन अगर अपनी सोच को बड़ा करने की बात है तो हमें उन चीजों को कैरी करना चाहिए जिनमें जान है। वैसे तो नॉर्मली इस संसार में जो जानदार चीज है उसकी भी रिलायबिलिटी नहीं, लेकिन फिर भी जो स्टैटिक रूप से आपके साथ कैरी होना चाहते हैं उनको कैरी करें, वही आपके काम आएंगे। क्योंकि इस संसार में जबरदस्ती किसी को अपने साथ कैरी करके आप अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप पॉलिटिक्स में हैं और लोगों को अपने साथ कैरी करना चाहते हैं तो आपको कैरी करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों के फायदे की बात सोचनी पड़ेगी यदि आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं। क्योंकि इस संसार में जो पॉलिटिशियन है उसका रुतबा इतना जबरदस्त है, लेकिन लोग आपके साथ हैं तो भी और लोग आपके साथ नहीं हैं तो भी आपको उन लोगों के हित की बात सोचनी होती है। तो यहां पे अगर कुछ बड़ा करने की तमन्ना किसी की हो तो इस संसार में जो लोग हैं जिनमें जान है, ऐसी कोई चीज जिसमें जान है उसको अगर हम कैरी करते हैं तो हमें कुछ और कैरी करने की आवश्यकता नहीं होती। हमारा भार वैसे ही हल्का हो जाता है। मीन्स अगर आप जैसे कि पूरे देश की अगर जनसंख्या की बात की जाए तो 140 करोड़ लोग हैं। यदि किसी देश के प्रधानमंत्री के साथ 140 करोड़ लोग हैं तो प्रधानमंत्री को कोई चीज कैरी करने की आवश्यकता नहीं है, वो ही कैरी कर लेंगे। तो कहने का पर्पज यह है कि इस संसार में कैरी करते हुए कौन सा व्यक्ति आपके साथ कैरी होने वाला है उसका फिल्टर लगाना जरूरी है। इसी तरह से जो जानकारी आपके लिए कैरी होनी जरूरी है उसी को कैरी करें। इस संसार में व्यक्ति उन चीजों को कैरी करके बैठा हुआ है जो चीज उसके जीवन के उद्देश्य से या जीवन के मिशन से मैच ही नहीं हो रही। तो इसलिए हम बार बार अपनी टॉक में ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो चीजें हैं उन्हीं चीजों को कैरी करें जो आपके जीवन के उद्देश्य से मैच हो रही है, बाकी को छोड़ दें। अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट टू अचीव योर गोल और मिशन इन ए अंडर द वायर। अंडर द वायर किसी चीज को प्राप्त करने के लिए आपको अपने कैरी किए जाने वाली चीजों को फिल्टर करना, उनको सॉर्ट करना, उनको स्ट्रक्चर करना जरूरी है, ताकि इस बात की गारंटी पता लगे कि कौन सा व्यक्ति आपके साथ है। यदि आप अब इस संबंध में यह बात समझना जरूरी है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसके हिसाब से आपको यह फिल्टर की पॉलिसी, सॉर्टिंग की पॉलिसी और स्ट्रक्चर तरीके से चीजों को कैरी करने की पॉलिसी को फॉलो अप करना होगा। अब हमें नहीं पता कि आपका फॉर्मूला क्या है, लेकिन फिर भी हम आपको आइडिया दे रहे हैं कि फिर भी जो फिजिकल चीज है
उनको कैरी करने से कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं होगी। आप लोगों को अपने साथ कैरी करेंगे तो हो सकता है कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लें, लेकिन लोगों के साथ कैरी होते हुए यह बात विशेष रूप से ध्यान रखने वाली है कि यदि आप लोगों के हित के बारे में पहली प्रेफरेंस देंगे तो लोग आपके साथ होंगे। क्योंकि इस संसार में सोशल नेटवर्क सर्कल क्रिएट करना, समाज का अगर आप भला करने को तैयार हैं तो ही वो नेटवर्क सर्कल क्रिएट होगा। यदि आप अपने भले के बारे में सोचेंगे तो नेटवर्क सर्कल क्रिएट नहीं होगा। लेकिन फिर भी उसमें भी फिल्टर का, सॉर्टिंग का और स्ट्रक्चर का तड़का लगाना जरूरी है, ताकि आपको पता लगे कि सही तरीके से किन को कैरी किया जाए। आप अपने मोबाइल में किन व्यक्तियों का फोन कैरी करेंगे, यह बात भी चेकआउट करने वाली है। उन सभी फोन नंबर को आप डिलीट कर दें जो आपके साथ संबंध कैरी करना नहीं चाहते। यह एक विचार है, लेकिन यह विचार नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन यह आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। लेकिन क्योंकि किसी व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य के साथ कैरी करते हुए यह बात इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी फोन नंबर को आपने अपने फोन पे स्थान दिया, लेकिन जिसके फोन नंबर को आपने अपने फोन पे स्थान दिया वो आपके फोन नंबर को अपने फोन पे स्थान दे ही नहीं रहा, तो घबराए नहीं, बिल्कुल भी चिंता ना करें। क्योंकि इस संसार में एक एस्ट्रोलॉजी का पॉइंट भी दे रहे हैं आप। क्योंकि इस संसार में यदि कोई व्यक्ति आपसे संबंध कैरी करना नहीं चाहता और आपके भाग्य में उसके साथ संबंध कैरी करना नहीं लिखा हुआ, तो आप चाहे जितना मर्जी जोर लगा लें, वो व्यक्ति आपके साथ संबंध कैरी करेगा ही नहीं। अब यहां पे एक नियम के अपवाद की बात भी करें। शायद यह बात किसी ऑडियंस को, स्टूडेंट को अच्छी ना लगे, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि यदि कोई एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में अगर यह बात क्लियर कट डिफाइन है कि आप महान बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो उस स्थिति में यदि एस्ट्रोलॉजी में यह बात पता लग जाए कि आप महान बनेंगे या नहीं बनेंगे, आपका नेटवर्क सर्कल बड़ा होगा नहीं होगा, उससे भी आप आसानी से ये बात पिन पॉइंट कर सकते हैं कि आप जो है किस तरह से अपने फिल्टर की, सॉर्टिंग की और स्ट्रक्चर पॉलिसी को फॉलो अप करें। हमारी जो विचारों की जो लड़ी है उसका उद्देश्य आपको मोटिवेट करना है। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि आप घर जाएं और अपने सभी जो व्यक्ति आपसे संबंध कैरी करना नहीं चाहते उनके सब फोन नंबर डिलीट कर दें, ऐसा नहीं है। यह आपकी समझ है कि आप क्या करें। हम आपको प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। हमारा उद्देश्य आपको मोटिवेट करना है ताकि आप अपने जीवन के उद्देश्य को कंफर्टेबली डेडलाइन से पहले प्राप्त कर ले। डेडलाइन से पहले प्राप्त वही व्यक्ति अपने सपनों को करेगा जो उन सपनों पे वर्कआउट करने के लिए स्वयं एफर्ट लगाएगा। एक टॉक हम और देते हैं कि इस संसार में जो काम आपके द्वारा होने हैं, टॉक में बता दें कि इस संसार में जो काम आपके द्वारा होने हैं उनको कभी डेलीगेट ना करें। इस संसार में महान बनने का एक सूत्र हम दे रहे हैं कि जो चीज आपके द्वारा होनी है उसको डेलीगेट ना करें, लेकिन जो काम आप डेलीगेट कर सकते हैं कर दें। लेकिन जो काम आपके द्वारा होना है, इस संसार में किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए यदि आप शॉर्टकट का सहारा ले रहे हैं, इस संसार में किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए यदि आप शॉर्टकट का सहारा ले रहे हैं और बिना कॉस्ट बियर किए वो चीज प्राप्त करना चाहते हैं, तो दैट विल मेक ए ह्यूज इंपैक्ट। ये एक ह्यूज इंपैक्ट डालेगा आपकी लाइफ पर। इस संसार में किसी भी चीज को प्राप्त करने के संबंध में यदि उसकी कॉस्ट या कीमत आप नहीं देंगे
तो वो चीज रिटेन रही रहेगी आपके पास। यदि आप इस संसार में रिच बनना चाहते हैं तो आपको पैसा कमाने का कोई ऑथेंटिक तरीका निकालना होगा। यदि आप इस संसार में नॉलेजेबल बनना चाहते हैं तो इस संसार में नॉलेज बनने का एक ऑथेंटिक तरीका निकालना पड़ेगा। किसी भी चीज को प्राप्त करने के संबंध में कोई शॉर्टकट यदि आप फॉलो अप कर रहे हैं, ऑथेंटिक होना चाहिए, पर ऑथेंटिक होगा तो ठीक है, अदरवाइज किसी भी शॉर्टकट के माध्यम से किसी भी चीज को प्राप्त करने के संबंध में उसकी कीमत फिर भी आपको देनी पड़ेगी। यदि इस संसार में आप कोई कीमत किसी चीज को प्राप्त करने की देना नहीं चाहते तो वो चीज आपके पास अधिक समय के लिए नहीं रहेगी। अपनी टॉक को वाइंड अप करते हुए पूरे जोश के साथ बता रहे कि आप चाहे फिल्टर की पॉलिसी अपनाएं, सॉर्टिंग की पॉलिसी अपनाएं, चाहे कुछ भी अपनाएं, लेकिन आपका ऑथेंटिक होना, ऑनेस्ट होना जरूरी है। तो आज की इस टॉक में इतना ही। तो नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे और मोटिवेट करने का आपको प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।